जय श्री राधे। रेणु त्रिपाठी भक्ति सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसने पापी को पवित्र बना दिया, अधर्मी को धर्मात्मा बना दिया और एक असफल को सफलता प्रदान कर दी। हाँ, एक ऐसा दिन जब हर कर्म फलदायी हो जाता है, हर उपवास, हर भक्ति, हर अर्पण भगवान के पास सीधे पहुंचता है। मैं बात कर रही हूँ सफला एकादशी की, जो केवल एक तिथि मात्र नहीं बल्कि सफलता, समृद्धि और मोक्ष का रास्ता है। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक दुराचारी राजकुमार जो पापों में डूबा हुआ था, एक दिन अपने अनजाने उपवास से, भगवान के प्रति अनजानी भक्ति से अपने जीवन के सबसे बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें हम आपको एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब खत्म होगी और उसका पारण का समय क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह कथा जहां हर शब्द, हर घटना और हर शिक्षा आपके जीवन को बदल सकती है। सफला एकादशी इस वर्ष 2025 को 14 दिसंबर की शाम से 15 दिसंबर 2025 रात तक रहेगी। यह व्रत सोमवार को रखा जाएगा और पारण का समय 16 दिसंबर को प्रातः होगा। सफला एकादशी का शाब्दिक अर्थ है कि यह बहुत फलदायी परिणाम देने वाला व्रत है। इसलिए इस एकादशी को सफलता, समृद्धि और शुभ फल लाने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन के उपवास से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से जीवन में धन, दौलत, नौकरी, व्यापार में प्रगति, संतान, सुख और सभी कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत पापों का नाश करता है और भक्तों को उचित दिशा दिखाता है। युधिष्ठिर बोलते हैं, हे जनार्दन, हे विष्णुवर, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी कहा जाता है, उसकी विधि, व्रत नियम तथा कथा कृपया विस्तार में बताइए, मैं उसे सुनने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे धर्मराज, पौष कृष्ण की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी व्रत मनुष्यों को सफल बनाती है, पापों का नाश करती है और परम फल देती है। अब मैं तुमको इसकी कथा सुनाता हूँ, बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर एक राजा राज करते थे जिसका नाम था महिष्मान। वह अत्यंत धर्मात्मा, दानी और सत्यप्रिय राजा थे। लेकिन उनके 4 पुत्र थे, परंतु उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था लुम्पक, अत्यंत दुराचारी और अधर्मी था। वह चोरी करता था, मद्यपान करता था, वेश्याओं के साथ रहता था, नगरवासियों को सताता था, पिता के आदेशों का उल्लंघन भी करता था। राजा ने उसको कई बार समझाया, बार बार समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसको राजा ने दंड भी दिया, लेकिन इससे भी लुम्पक के व्यवहार में, उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। अंततः राजा ने कठोर निर्णय लिया और राजा ने यह घोषणा करा दी कि ऐसे दुष्ट को राज्य से निकाल दिया जाए। लुम्पक को राज्य से निकाल दिया जाता है। राज्य से निकल जाने के बाद लुम्पक एक घने जंगल में रहने लगता है। वहां भी वह यात्रियों को लूटता, पशुओं को मारता और तरह तरह के अपराध करता रहता था। उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि वह जिस जंगल में रह रहा है वह भगवान विष्णु का आराध्य वन था, जहां देवता और ऋषि आते जाते थे। एक दिन की बात है, एकादशी की पूर्व संध्या, रात की भीषण ठंड पड़ी। लुम्पक पूरे जंगल में कांपता रहा। भूख, प्यास और कष्ट से थककर सुबह तक वह लगभग बेहोश हो गया। उस दिन पौष कृष्ण एकादशी थी, सफला एकादशी। लुम्पक पूरे दिन कुछ न खा सका, न पी सका, वृक्ष के नीचे ही पड़ा रहा। किसी और जीव को कष्ट भी न दे सका। उस दिन वह पाप भी न कर पाया।
दिन भर का उपवास वह स्वयं ही अब कर गया। संध्या के समय उसको जब थोड़ी चेतना आई तो जंगल में मिले हुए कुछ जंगली फल उसने वृक्ष की जड़ में फेंक दिए। वह वृक्ष साल का था। श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है यह वृक्ष। रात होते ही देवदूत उतरे, चारों तरफ जंगल में सुगंध फैल गई और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। लुम्पक ने धुंधली अवस्था में एक आकाशवाणी सुनी। वह एक दिव्य वाणी थी जो कह रही थी, हे लुम्पक, आज सफला एकादशी के उपवास के अर्पित फलों और पाप रहित व्यवहार से तुम्हारे सभी पापों का नष्ट हो गया है। अब तुम पूरी तरह से पवित्र हो गए हो। अपने पिता के पास जाओ और धर्म का पालन करो। अब लुम्पक हर्ष और पश्चाताप से रो उठा। अगली सुबह वह उठा और अपने नगर के लिए चल दिया। जब वह नगर के नींव पहुंचा तो उसने अपने पिता राजा महिषमान के चरण पकड़कर रोते हुए बोला, हे पिताजी, मैं अब पाप मुक्त हो गया हूँ। मुझे क्षमा करें और मुझे स्वीकार करें। राजा ने पुत्र को गले लगा लिया और उसे दिव्य तेज से युक्त देखकर उन्होंने कहा, निश्चय ही यह भगवान विष्णु की कृपा है। राजा ने लुम्पक को पुनः राजकुमार बनाया और भविष्य में वही राजा हुआ। अंततः लुम्पक ने धर्म पूर्वक शासन किया और जीवन के अंत में उसने विष्णु धाम को प्राप्त किया। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, सफला एकादशी व्रत से असफलता दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं, व्यापार और सौभाग्य मिलता है, घर में समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को सुनता है या किसी को सुनाता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। सफला एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:49 से होगी। वहीं सफला एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर 2025 को रात 9:19 पर होगा। इस एकादशी का पारण 16 दिसंबर 2025 को 7:07 से 9:11 तक होगा। व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि हमारे धर्म में उदया तिथि के व्रत ही माने जाते हैं।